पढ़ लिया था? डेफिनेशन पढ़ ली और क्या पढ़ लिए? उसके टाइप पढ़ लिए। वॉइस कितने प्रकार का होता है हमारा? 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव और बीच का कौन सा होता है? मिडिल। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें किसी भी वर्ब का यूज किया जा सकता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। किसमें? एक्टिव वॉइस में। किसमें आई? लेकिन ध्यान रखना, जो पैसिव वॉइस है वो उसमें कौन सी आएगी? सिर्फ थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? एक्टिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। किसकी? यानी कि जो एक्टिव वॉइस है ना वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि जिसमें क्या हो जाएगी? कर्म की प्रधानता। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, है ना भाई? अब बात करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, बनाने के, और मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही हेल्प मी। अब इसको कोई चेंज कर सकता है क्या भाई? ये तो था हमारा एक्टिव। बात करेंगे पैसिव की, कोई चेंज करेगा क्या? किसी को प्रीवियस नॉलेज हो तो? एनीबॉडी? अच्छा, पहले मी आएगा, उसके बाद देखो भाई, आई वॉज हेल्प बाई हिम। कैसे क्या बदला मैंने? आपको पता चला कुछ? नहीं चला? हाँ भाई, इसी चीज का पता लगाने के लिए हम क्या लिख रहे हैं? नियम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ठीक है, यानी एक्टिव से हमने क्या बना दिया? पैसिव। अच्छा, कैसे कैसे बनाया वो आपको थोड़ा पता चला होगा, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज आपको होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या क्या आया? ये आई कैसे आया? ये वॉच कैसे आया? अच्छा, इस हेल्प का ये हेल्प कैसे आया? और ये बाई कैसे आया? और ये ही का हेम कैसे बना? इन्हीं चीजों को देखने के लिए हम क्या लिख रहे हैं भाई? नियम लिखें। तो भाई लिखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, और रूल नंबर 1, रूल नंबर कैसे? अरे वो पहले की वीडियो है ना, वो उधर चलाते थे ना सबकी वीडियो। इसकी ब्लर हो रहा है क्या इसमें? नंबर है ना मेरे पास, आपने लिए नहीं मेरे से। तुम्हारे पास से काम चल, मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। कहते पूरी लिस्ट रखी है। लिस्ट रखिए, लिस्ट दे देंगे हम आपको। और ये बोर्ड के पैसा ने घर दिया है और बाकी से जाए सामने नहीं है। भाई रूल नंबर 1 में लगो कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देंगे भाई? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। क्या बना देंगे? यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? मी, और मी को हमने क्या बना दिया? तो ये मी जब आई में चेंज किया तो ये मी तो था हमारा ऑब्जेक्ट, और इसको हमने किस में चेंज कर दिया? सब्जेक्ट में। किस में चेंज कर दिया? आई की बात समझ में? इस मी को मैंने क्या चेंज, किस में बदल दिया? सब्जेक्ट में। ओके, पहला नियम क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। तथा एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसे सामान्यतः बाई के साथ लिखा जाता है। बाई के साथ लिखा जाता है। देखो भाई,
इस नियम को समझते हैं रूल नंबर 1 को कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे। तो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या था, मी को हमने किसमें चेंज कर दिया, सब्जेक्ट में। किसमें, ठीक है। अच्छा, एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या था हमारा, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जिसे सामान्यतः किसके साथ लिखते हैं, बाय के साथ। किसके साथ लिखते हैं, आगे बात समझ में, या तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आई समझ में बात, अरे उसको नहीं आई, काजल भगवान सिंह को। देखो भाई, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है, इसको यहाँ पर से यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। क्या बना देंगे, और ऑब्जेक्ट को सामान्यतः किसके साथ लिखा जाता है, बाय के साथ। किसके साथ, अब आगे बात समझ में। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये एक्टिव में सी है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, बाई हर। क्या कर देंगे, यहाँ पर मान के चलो दे है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, बाई देम। क्या कर देंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मान के चलो आई है, तो आई को क्या कर देंगे, बाई। मैंने आपको प्रोनाउन चार्ट लगवा रखा है, और उसमें सब्जेक्ट केस लगा रखा है और ऑब्जेक्ट केस भी लगा रखा है। इधर तो मिलेंगे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल में सब्जेक्ट केस, और उधर मिलेंगे आपको ऑब्जेक्ट केस। लगवा रखा ना प्रोनाउन चार्ट, अरे प्रोनाउन चार्ट लगा रखा ना, तो उसमें आप देखना जो सब्जेक्ट केस है उसको किस में बदल दिया हमने, ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। रूल नंबर पहला क्लियर, सब्जेक्ट को, हाँ है मेरे पास, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। जब एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं, सामान्यतः। सामान्यतः ही लगाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही लगाएंगे, सामान्यतः यानी जनरली। कभी कभी कुछ वर्ब ऐसी आती है कि वो बाय ने लेकर अन्य प्रीपोजिशन लेती है, ठीक है। तो हम उन वर्बों को आगे पढ़ेंगे, तो हम सामान्य नियम लिख रहे फिलहाल, ठीक है। अरे यहां तक बात समझ में आई ना, ओए पिंटू, समझा। ये इसका नाम क्या है, हरेंद्र। ये इधर जो भी है आकाश कल्ला। हाँ भाई, रूल नंबर 2। देखो भाई, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को। अब बात करेंगे बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म लगाते हैं। बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं। दूसरा नियम हमारा ये कह रहा है बेटा कि बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, यानी कि उचित फॉर्म। कौन सी फॉर्म, एप्रोप्रिएट का होता है बेटा उचित। अच्छा, ये भी बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझ लो कि टेंस संबंधी परिवर्तन किए जाते। कौन से संबंधी, हाँ भाई देखो। अच्छा, इसमें टेंस पहचान के बताओ बेटा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। कौन सा भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। कौन सा है, क्या हुआ, कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अच्छा, मैंने इसको किसमें चेंज कर दिया, पास्ट। हाँ, अच्छा ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में कभी भी आईएनजी नहीं आएगी, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, आगे बात समझ में। तो इसीलिए मैंने वहां पर लिखा है कि बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, हाँ भाई, बी वाला आपने देखे होंगे, सॉरी ये वाली बी आपने देखी क्या, बी, बीन, बीन और बीइंग, तो बी सेकंड फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। ओके, अब देखो भैया कि कौन कौन से फॉर्म आने पर किसमें चेंज करते हैं। इसके दो तरीका हैं, दोनों तरीकों को मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यदि यहाँ पर आपसे गलती हुई तो टेंस बिगड़ने में यानी सेंटेंस को बनाने में गलती हो जाएगी डेफिनेटली। सभी की ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। मान के चलो इधर तो मैं लिख रहा हूँ बेटा एक्टिव और इधर लिख रहा हूँ पैसिव, ठीक है। ए का मतलब एक्टिव और पी का मतलब पैसिव। मान के चलो आपकी एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या जाए, क्या जाए भाई, चलो पहले से लिख देते हैं। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कौन सी फॉर्म आ जाती है, तो भाई उसको हम चेंज कर देंगे, ज्यादा दूर लिख दिया मैंने, वॉज या फिर वर और उसके साथ
थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? यानी कौन सी फॉर्म आ जाती है? सॉरी, बहुत बढ़िया आएगा एजेमर। सॉरी उसके लिए है ना। अरे नहीं, वो क्या मेरे से गलती हो गई ना, सॉरी उसके लिए कंप्लीट करता हूँ। हाँ भाई, मान के चलो सेकंड फॉर्म आ जाती है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसको चेंज कर देंगे भाई, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? क्या हुआ? आगे सर क्या थोड़ा सा है ना। हाँ भाई, मान के चलो थर्ड फॉर्म आ जाती है। कौन सी फॉर्म? तो भाई इसको चेंज कर देंगे, बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। कौन सी में? बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। मान के चलो आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है। कौन सी? आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है तो उसको चेंज कर देंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। कौन में? मान के चलो आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें क्या लगा देंगे, यानी ये वाली आपको जब कभी मिल जाती है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद बेटा मान के चलो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। क्या जाती है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको कहीं मिल जाती है तो इसको चेंज कर देंगे, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें? थर्ड फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा मान के चलो आपको मॉडल जानते हो ना, कौन कौन से मॉडल? कैन, कोड, सेल, छोड़, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, डियर, नीड और ऑट टू, ये आ जाते हैं तो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल प्लस। अच्छा, मॉडल जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, उसी मॉडल को लगाएंगे, ठीक है, और मॉडल के साथ क्या लगा देंगे, बी। मॉडल के साथ क्या लगा देंगे और बी के साथ क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। एक तरीका तो बेटा ये है, एक तरीका तो कि फर्स्ट फॉर्म आने पर किस में चेंज कर देंगे, एचआरएम प्लस थर्ड फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। मी को किस में चेंज किया, आई में, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। इसके बाद एम की कौन सी फॉर्म, तो ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आने पर एचआरएम प्लस थर्ड फॉर्म में, ओके। इसके बाद यदि आपको सेकंड फॉर्म मिल जाती है किसी सेंटेंस में तो उसको चेंज कर देंगे वॉच वर प्लस थर्ड फॉर्म में। मान के चलो आपको थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो उसको चेंज कर देंगे बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें? इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल जाती है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में कछु? यहाँ तक उतारो। इसके बाद इसका दूसरा रूप लिखाऊंगा, ये समझ में आ जाए तो ये ठीक, नहीं तो दूसरा रूप है। दो ऑप्शन, हाँ भाई मिटा दो ना यहाँ तक। ध्यान रखना कौन सी फॉर्म किसमें बदल रही है। ए देखो भाई, एक्टिव फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको। शी स्कोल्डेड मी, he teaches English, she has done the work. You are you are singing a song. क्या हुआ? She
सी कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ भाई देखो बेटा, मैंने आपको सारे टाइप लिख दिए जो आप हमने बदले थे ना अभी अभी, वो सारे टाइप लिख दिए। ठीक है, पहला सेंटेंस बदलते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने वहां पर बदला था। देखो, शी स्कोल्डेड मी, शी स्कोल्डेड मी, यानी कोई लड़की है और वो क्या करी है कि शी स्कोल्डेड मी, कि उसने मुझे डांटा। क्या किया? स्कोल्ड माने होता है डांटना फटकारना। ठीक है, तो स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? स्कोल्डेड। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जब सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसको किसमें बदलते हैं? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। तो भैया सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? तो मी है यहाँ पर, तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई। अच्छा, जब हमारी सेकंड फॉर्म आती है तो उसको किसमें चेंज कर देते हैं बेटा? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। तो आई के साथ वॉज या वर, और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। ठीक है, ये होती है बेटा, है ना। अच्छा, इसके बाद जब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसके साथ लिखा जाता है सामान्यतः? बाई के साथ। तो आई वाज स्कोल्डेड बाई। अरे सी का क्या बना दिया बेटा हमने? ऑब्जेक्ट हर। क्या बना दिया? कोई दिक्कत? हाँ जी, कैसे कैसे बदला आपको पता चला? देखो, मी को हमने किसमें चेंज कर दिया? कोई तो नियम लिखे ना अभी तक हमने। मैंने कहा था पहले नियम में कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सामान्यतः किसके साथ लिखेंगे? बाई के साथ। पहला नियम हमारा ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहा था मैंने कि बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का? एप्रोप्रिएट फॉर्म, यानी कि उचित फॉर्म का। मैंने आपसे कहा था कि यदि एक्टिव में सेकंड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है तो उसको किसमें चेंज करते हैं? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। कौन सी में? तो भैया मैंने यही किया है कि मी को किसमें बदल दिया? आई में। ठीक है, और बी की कौन सी फॉर्म लगा दी? एप्रोप्रिएट फॉर्म, यानी कि जब सेकंड फॉर्म है तो उसको किसमें चेंज कर दिया? किसकी? अरे स्कोल्ड। देखो देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आएगी ना जब मैं बताऊंगा आपको किसके साथ आएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म आने के लिए एक्टिव में क्या चाहिए? या तो हैजअप चाहिए या फिर हेड चाहिए। अभी हैजअप के साथ आ रही है क्या? तो भैया थर्ड फॉर्म आएगी तो उसमें हैज और हैव या फिर हेड जुड़ा आएगा। देखो यहाँ पर लिख रखी है मैंने, थर्ड फॉर्म लिख रखी है। बताऊंगा ना मैं, अबे रुक तो जाओ। हाँ भाई, पहला सेंटेंस बदल दिया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस चेंज करते भाई। अच्छा, इंग्लिश है तो कहाँ पर लिया इंग्लिश को? आगे। ये भाई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का अच्छा भाई कौन सी फॉर्म है? अरे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? और फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदला जाता है? एज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इंग्लिश के साथ एज लगाऊं फिर आर लगाऊं? एज और थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? TAUGHT, टॉट। हाँ भाई, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, और जो किसके साथ लिखा जाएगा सामान्यतः? हाँ भैया, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिखाया था ना मैंने आपको, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा भाई देखो, फर्स्ट फॉर्म बदल ली, सेकंड फॉर्म बदल ली। क्या क्या बदल ली? फर्स्ट फॉर्म बदल ली और ज्यादा मत बोला कर। हाँ भाई, अब सुनो, तीसरा सेंटेंस है हमारा कि शी हैज डन द वर्क। अच्छा, अब इसमें कौन सी फॉर्म आई बेटा? सेकंड कौन करा है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? देखो, जब थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव में तो वो हमेशा आएगी या तो हैज के साथ या फिर हैव के साथ या फिर हेड के साथ। जब मैंने आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया था तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? परफेक्ट में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का, करते हैं ना। तो जब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अब भाई इसको चेंज करो, ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? द वर्क। हाँ भैया, थर्ड फॉर्म है ना। थर्ड फॉर्म किसमें बदलती है? बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो द वर्किंग्स के साथ क्या लगा देंगे? हैज, बीन और एमबी की कौन सी फॉर्म? तो डन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? द वर्क हैज बीन डन बाई।
आई बात समझ में? अरे भैया किसमें बदल दिया हमने? बी प्लस थर्ड फॉर्म में। कौन से में? अब भाई अब सुनो, हमने फर्स्ट फॉर्म बदल ली, हमने फर्स्ट फॉर्म बदल ली, सेकंड फॉर्म भी बदल ली और थर्ड फॉर्म भी बदल ली। कोई देखा? तीनों में बदलेंगे और सेंटेंस करेंगे, ठीक है? अच्छा बात करेंगे जब हमारी कौन सी फॉर्म आ जाती है? आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो भैया ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? तो ए सॉन्ग, अब ए सॉन्ग के साथ इज एमआर में से इज लगाओ, फिर आर लगाओ, फिर एम लगाओ, इज क्या लगा देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे? बीइंग क्या जोड़ देंगे? और एमबी की कौन सी फॉर्म? तो ए सॉन्ग इज बीइंग सिंग संग सेंग, सिंग सिंग संग। तो थर्ड फॉर्म होती है बेटा सिंग की, थर्ड फॉर्म संग। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई। अब भैया यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है ना, मैंने आपको लगाया था ना, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ठीक है। अच्छा ये कौन सा है हमारा? मॉडल वाला है। कौन सा है? तो भैया इंग्लिश को कहां पे लेके आओ? इंग्लिश को क्या बनाओ? सब्जेक्ट इंग्लिश। हाँ भाई मॉडल आ जाता है, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आई थी ना, मैंने आपको लिखाया था, तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, अरे मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो उसको हमने किस में चेंज किया था? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ भाई अच्छा इंग्लिश को साथ क्या लगा देंगे? कैन, और इसके साथ क्या लगा देंगे? बी, और स्पीक की थर्ड स्पीक की थर्ड फॉर्म भाई बोलेंगे। ये नरेशन नहीं है, मैंने क्या कहा था अभी? देखो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको हमने चेंज किया था मॉडल प्लस बी प्लस। तो भैया ये जो मॉडल आ रहा है ना उस सेंटेंस में उसी मॉडल को रखना है, ना कि आपको चेंज करना है। ध्यान रखना इस चीज का, कहीं कोड कर दें आप। इंग्लिश कैन बी, स्पीक का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म बताओ? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और बाई सी का क्या बन जाएगा? हर। अच्छा मैंने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बताई थी ना आपको, उसको पढ़ेंगे इंपेरेटिव में। किसमें? ठीक है, जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे। इनको उतारो और मैं आपके लिए अब दे रहा हूं सेंटेंस इधर, और उनको बनाओ फटाफट जल्दी से। पहले छोटे छोटे दे रहा हूं मैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं। I am I was making a art, making an art. You have क्या हुआ? You have killed the mice. Red.
हाँ भाई, ये छोटे छोटे से, छोटे छोटे से। और एक और दे दूं क्या? She read the रामायण। हाँ भाई बनाओ इनको, जो मैंने तरीका बताया उसी के अनुसार बनाओ। सिर्फ टेंस में से दिए मैंने आपको। कौन बनाएगा पहला सेंटेंस? अपने मन से खड़ा हो जाए। देखा भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, अरे बन जाएगा, नॉर्मली बन जाएगा, बनाइएगा। हाँ भाई, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। क्या बना देंगे? तो द नोवेल को आगे ले आओ। द नोवेल। हाँ भाई, कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। किस में चेंज करते हैं? इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। तो द नोवेल के साथ क्या लगा देंगे? इज। रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न बाई। बहुत बढ़िया, एकदम सही। हाँ भाई, दूसरा सेंटेंस कौन बनाएगा? अपने मन से खड़ा हो जाए, या फिर मैं करूं? हाँ भाई, कौन बनाएगा? मनीष कौन है? खड़ा हो जा भैया, मनीष। मनीष खड़ा हो जा। नाम है ये, क्या नाम? पायल। पायल का नाम। खड़े हो जा। बना दूसरा सेंटेंस कि बी आर टेकिंग द ऑफलाइन क्लास। हम ऑफलाइन कक्षा लेते हैं, ठीक है। द ऑफलाइन क्लास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेड द ऑफलाइन, MADE, MADE। हाँ भाई, द ऑफलाइन क्लास। द ऑफलाइन क्लास के बाद बोलिएगा। हाँ भाई, जब हमारी ING वाली फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है? ING वाली फॉर्म आती है, तो उसमें क्या लगा देंगे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ठीक है। तो द ऑफलाइन क्लास के साथ हमें क्या लगाना है? इज एम आर में से इज या आर क्या लगाना है? चंचल, स्टैंड अप, खड़े हो। हाँ भाई, बता क्या लगाए? एज या आर में से? पूरी खड़ा जा, खड़ा जा फटाफट। एक रोजी नहीं, बोल आगे क्या होगा? एज। चल भैया, हमने एज लगा दिया, वेरी गुड। और क्या लगाना है? बीइंग, बहुत बढ़िया। रचना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेकन। सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं सामान्यतः? बाई। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ऐसा किसने बनाया? खड़ो जा। तीसरा सेंटेंस है हमारा कि यू हैड वॉच द मूवीज। तुम मूवीज देख चुके थे, बताओ। द मूवीज, वेरी गुड। ए लड़के, द मूवीज। अरे जब थर्ड फॉर्म आती है तो क्या लगाते हैं? बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो सब जगह हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेड, बीन, वॉच्ड बाई यू। किसने बनाया ऐसा? सॉरी, हेड बीन लगाया मैंने। द मूवीज हेड बीन, बहुत लगा तो दिया। ऐसा बनाया तूने? बीन ना लगाई, कोई बात नहीं, बना देगा पिंटू। नीतू सिंह बनाइएगा, इसको बनाओ। आई वॉज मेकिंग एन आर्ट। मैं क्या बना रहा था? एन आर्ट, बहुत बढ़िया। वॉज बीइंग, नहीं मेड आएगा बेटा, है ना? मेड बाई
आई का क्या बन जाएगा? मी। आई क्या बोल रही है? नहीं तूने आई बोला था। बैठ जा, खड़ी हो जा प्रिया। हाँ भाई, ये दिलीप सिंह स्टैंड अप। बोल भाई। द रेड है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बीन किल्ड बाय यू। किसने बनाया ऐसा? हाँ भाई, अब खड़ा हो जाए, मैं कहूँ जो। ये अमित खड़ा हो जाए बस। शी रीड द रामायण। द रामायण। हाँ भाई, इज रीड बाई। हाँ भैया, यही गलत है क्या सही है? यूं बता दे वो तो बताओ, ये गलत है फिर सही है? अरे बताओ ना, ये गलत है फिर सही है? हाँ भाई, अच्छा तुमने ये जो टेंस में लिखा है, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये बताओ। तुम तो इतना बता दो कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, और आपको सेंटेंस का पता चलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है फिर सही है। पास्ट है इंडेफिनिट। जब आपको इसमें पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है तो फिर एचएमआर किस लगा रहे हो आप? अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट ऐसे है क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, इसको रेड पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड। और इसमें मैंने एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कौन से टेंस का है। यदि मैं इसमें एस या ईएस लगाता तो आता एज, तो इसमें क्या जाएगा? वॉच। क्या जाएगा? हाँ भाई, आई बात समझ में? ये बनाएगी क्या नाम है? खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। एक मिनट फटाफट कर ली, खड़ी हो जाओ। चल बना। द ट्री। एक सेकंड रुक जाओ, बैठो बैठो। हाँ जी, द ट्री कट भाई। कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए, बगैर नहीं लगाएगी। चलो तो इस लगा देंगे। अरे जब यहाँ पर मैं एच लगाता तो लगती, यहाँ पे वॉल लगा, और हाँ एक ही होती है भाई। यदि मैं यहाँ पर एच लगाता तो आता एज। आगे बात समझ में? कौन सा टेंस है वो? उसमें पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें भी यदि इसमें मैं यहाँ पर एस लगा देता और यहाँ पे भी एस लगा देता तो फिर सेंटेंस चेंज हो जाता। हाँ, गलती हो जाती है, इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना पड़ता है। इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे, क्योंकि गुरुजी आ चुके हैं हमारे।